नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पिछले नवंबर महीने का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, जो कि MCQ के क्वेश्चन फॉर्मेट में रहने वाला है, जो कि पिछले एक महीने के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ से संबंधित जो करंट अफेयर्स में बनते हैं वह सभी हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नवंबर महीने का MCQ करंट अफेयर्स, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी IT अधिनियम 2000 की कौन सी धारा सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है? तो यह धारा जो है वह है 69A। सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 69A, जिसके तहत सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर किसी भी जानकारी तक सार्वजनिक करने के लिए रोक लगा सकती है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इसका नया जो डेट कर दिया गया है वह कर दिया गया है 30 नवंबर 2025 तक। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 30 नवंबर 2025 तक। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 280 के तहत। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 280। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। नेक्स्ट है, भुगतान नियामक बोर्ड की संरचना में इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता किया जाता है RBI के गवर्नर द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो यह कार्यान्वित किया जाता है लघु कृषक कृषि व्यापार संघ के द्वारा। ऑप्शन बी, लघु कृषि व्यापार संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण को किस अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत। अगला है, जन योजना अभियान 2025-26 का विषय क्या है? तो इसका विषय है सबकी योजना सबका विकास। सबकी योजना सबका विकास है जन योजना अभियान 2025 से 26 का विषय। अगला प्रश्न है, 14 से 20 अक्टूबर 2025 तक सिचुआन प्रांत के एमिसान शहर में जो 10वीं वुशु कुंफू चैंपियनशिप आयोजित किया गया था, उसमें बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो बिहार के खिलाड़ी ने जिसने कांस्य पदक जीता है उनका नाम है ईसा मिश्रा। सही आंसर हो जाएगा ईसा मिश्रा। अगला प्रश्न है, प्रगति प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रगति प्लेटफॉर्म का पूर्ण रूप है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ऑप्शन बी, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है गोवा में। ऑप्शन बी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पहली बार फॉस्फीन अणु का पता किस खगोलीय पिंड के वायुमंडल में लगाया है? तो उस पिंड का नाम है ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी। सही आंसर हो जाएगा ब्राउन ड्वार्फ वुल्फ 1130 सी, जिसपे फॉस्फीन अणु का पता लगाया गया है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा। नेक्स्ट है, कफ सिरप में पाए जाने वाले विषाक्त रसायन डाइथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग मुख्यतः किस औद्योगिक उत्पाद में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज। आंसर हो जाएगा आपका
ब्रेक फ्लूइड और एंटी फ्रीज। यहाँ पे ऑप्शन सही कर लेंगे, आपका बी और सी में ऊपर नीचे हो गया, ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है 11 अक्टूबर 2025 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 11 अक्टूबर 2025 को इस वर्ष 123वीं जयंती मनाई गई है जयप्रकाश नारायण जी की। सही आंसर है सी 123वीं जयंती। नेक्स्ट प्रश्न है किस बैक्टीरिया समूह को नाइटमेयर बैक्टीरिया कहा जाता है? तो उसका नाम है कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटोबैक्टीरियासी। सही आंसर हो जाएगा कार्बोपेनम प्रतिरोधी एंटोबैक्टीरियासी। नेक्स्ट प्रश्न है जीपीएस स्पूफिंग का क्या अर्थ होता है? तो जीपीएस स्पूफिंग जो होता है वह वास्तविक जीपीएस सिग्नल को ओवरराइड करने के लिए नकली या जाली जीपीएस सिग्नल रिसीवरों को भेजता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, वास्तविक जीपीएस सिग्नल को ओवरराइड करने के लिए नकली या जाली जीपीएस सिग्नल रिसीवरों को भेजना। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत के बाहर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बाहर स्थापित किया जाएगा वह किया जाएगा विशाखापट्टनम में। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, विशाखापट्टनम। यहाँ पे भारत में होगा। सही आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम में गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब स्थापित किया जाएगा। सही। अगला प्रश्न है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए द्रव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आयुर्वेदिक अवयवों और योग के व्यापक डिजिटल भंडार का निर्माण। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 5 से 8 अक्टूबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित 8वीं नेशनल सबाते फ्रेंच चैंपियनशिप 2025 में बिहार की टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार की कुल पदक जीतने वाले जो हैं वह है 24 पदक। सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 24 पदक बिहार की टीम ने जीते हैं सबाते फ्रेंच चैंपियनशिप 2025 में। अगला प्रश्न किस अधिनियम में संशोधन करके न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड की स्थापना की जा रही है? तो उसका नाम है, एक तो है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और दूसरा है परमाणु विय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए और दोनों में ही संशोधन करके न्यूक्लियर लायबिलिटी फंड की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है भारत ईएफटीए समझौते में ईएफटीए ब्लॉक के 4 देश शामिल हैं। उन देशों का नाम क्या है? तो उनका नाम है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकेस्टीन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न है वासेनार अरेंजमेंट का उद्देश्य किस प्रकार की प्रौद्योगिकियों के निर्यात के नियंत्रण पर समन्वय स्थापित करना है? तो वासेनार अरेंजमेंट का जो उद्देश्य है वह है पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों दोनों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न है आईएनएस सतलुज किस देश में 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए पहुंचा है? तो वह पहुंचा है मॉरिशस में। ऑप्शन सी, मॉरिशस में। नेक्स्ट प्रश्न है सितंबर 2025 में बिहार की 2 आर्द्रभूमियों को अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है। इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है गोकुल जलाशय बक्सर जिले में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर अवस्थित एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है जो बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। ये कथन आपका सत्य हो जाएगा। अगला है उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में स्थित है और यहाँ भारत के लिए स्थानीय प्रजाति एलिसी कॉर्पस रॉक्सबर्गिनियस पाई जाती है। ये भी आपका कथन सत्य है। तीसरा कथन है इन दोनों स्थलों के जुड़ने के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 हो गई है। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा।
तो सही आंसर हो जाएगा सभी 1, 2 और 3 जो कथन है वह सत्य है। अगला प्रश्न है भारत और भूटान के बीच प्रस्तावित पहले सीमा पार रेल संपर्क में 2 नई रेल लाइनें किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरेंगी? तो वह भारतीय राज्य होगा असम और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है सर क्रीक भारत के किस राज्य और पाकिस्तान के किस प्रांत के बीच सीमा बनाता है? तो सर क्रीक जो रेखा लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वह रेखा लाइन है गुजरात और सिंध के बीच में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात और सिंध के बीच में सर क्रीक रेखा लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में खींचा गया है। अगला प्रश्न है विश्व बंधु के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हुए भारत ने किन देशों के बीच विभाजन को कम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है? तो वह है उत्तरी और दक्षिणी देश के बीच। ऑप्शन बी उत्तरी और दक्षिणी देश। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने किस प्रसिद्ध लड़ाकू विमान को विदाई दी है? तो अभी हाल ही में भारतीय एयरफोर्स द्वारा मिकोएन गुरेविच मिग 21 को विदाई दे दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा मिकोएन गुरेविच मिग 21 को। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2025 में परिवहन पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो जिनका नियुक्त हुआ है उनका नाम है संजय कुमार झा। सही आंसर हो जाएगा संजय कुमार झा। अगला प्रश्न है ग्रीन क्रैकर्स को किन संगठनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है? तो ग्रीन क्रैकर्स को जो अनुमोदित किया जाता है वह किया जाता है नीरी और पेसो के द्वारा। ऑप्शन बी नीरी और पेसो। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क कार्य के लिए। तो ऑप्शन बी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किस सिद्धांत के लिए प्रदान किया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नवाचार प्रेरित आर्थिक वृद्धि और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना अर्थात टेरिटोरियल आर्मी में कौन सी मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो वह मानद उपाधि है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं। अगला प्रश्न है 4 से 5 अक्टूबर 2025 को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अर्थात CSI बिहार चैप्टर का 31वां वार्षिक सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित हुआ है आपके पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष के एक भाग के रूप में किस अभियान की शुरुआत की है? तो उसका नाम है आदि कर्मयोगी अभियान। ऑप्शन बी आदि कर्मयोगी अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है मॉडल यूथ ग्राम सभा अर्थात MYGS पहल को शुरू करने में कौन सा मंत्रालय शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में है पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो इन सभी में जो मॉडल यूथ ग्राम सभा में जो मंत्रालय शामिल नहीं है वह है युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है हर साल 23 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है छठा नदी उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? तो छठा नदी उत्सव आयोजित किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और इसमें जो चौथा ऑप्शन है अर्थात डी वह है पर्यटन मंत्रालय। तो याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा
छठा नदी उत्सव संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2025 से पहले मतदाता जागरूकता अभियान के लिए फ्यूचर वोटर आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत चयनित जिलों के लिए एक प्रमुख मानदंड क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में से कम फसल उत्पादकता जो कि मानदंड है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए, तो सही आंसर हो जाएगा कम फसल उत्पादकता। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन का सह अध्यक्ष 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को चुना गया है? तो उसका नाम है भारत। ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट है, भूरा बौना तारा अर्थात ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है? तो यह होता है एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसका द्रव्यमान ग्रह और तारों के बीच होता है। तो याद रखेंगे, भूरा बौना तारा अर्थात ब्राउन ड्वार्फ कहलाता है एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसका द्रव्यमान ग्रह और तारे के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था मानव और धरती के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन डी मानव और धरती के लिए आयुर्वेद था 10वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का विषय। नेक्स्ट है, गाजा शांति पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, नवंबर महीने के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्मेट में लास्ट प्रश्न जो है वह है, आरबीआई द्वारा गठित 6 सदस्यीय पीआरबी ने किस निकाय का स्थान लिया है? तो इसका नाम है भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड का। ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में नवंबर महीने के लगभग हमने 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो कि एमसीक्यू के फॉर्मेट में थे वो सभी हमने आज किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।